जय श्री कृष्ण। मैं संध्या शर्मा श्री कृष्ण कथा में आप सभी कृष्ण भक्तों का आमंत्रित करती हूँ। बलराम जी ने बलवासुर का सामना करने की तैयारी की। उस समय उस असुर ने उस पवित्र स्थान पर आक्रमण किया। उस समय भयंकर ओलावृष्टि हुई। संपूर्ण आकाश धूल से ढक गया। वातावरण दुर्गंध से भर गया। दुष्ट बलवासुर ने यज्ञ की वेदी पर प्रचुर मात्रा में मल मूत्र और अन्य अशुद्ध पदार्थों की वर्षा की। वह एक विशाल व्यक्ति था। उसका काला शरीर कोयले के एक विशाल ढेर के समान था। जैसे ही बलराम ने उस असुर को देखा, वैसे ही वे उस पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो गए। वे सर्वप्रथम यह विचार करने लगे कि इस प्रकार उस असुर के टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। बलराम जी ने अपनी गदा एवं हल का स्मरण किया। वे दोनों वस्तुएं तत्काल ही उनके सम्मुख प्रकट हो गई। बलवासुर आकाश में उड़ रहा था। प्रथम अवसर पर ही बलराम जी ने उसे अपने हल द्वारा नीचे घसीट लिया। क्रोधित होकर अपनी गदा से असुर के सिर को चूर चूर कर डाला। असुर का ललाट फट गया, रक्त बहने लगा और वह जोर जोर से चीखने लगा। उसका गिरना विशाल पर्वत की रक्त वर्ण वाली चोटी पर वज्रपात होने और धरती पर टूट पड़ने के समान था। नैमिषारण्य के निवासी विद्वान ऋषि तथा ब्राह्मण यह दृश्य देखकर अत्यंत प्रसन्न हो उठे। उन्होंने अपनी सादर वंदनाएं बलराम जी को अर्पित की। बलराम जी का प्रयास कभी भी असफल नहीं होता। ऋषियों एवं ब्राह्मणों ने तत्पश्चात श्री बलराम जी का धर्मानुष्ठान स्नान समारोह संपन्न कराया। जैसे राजा इंद्र को असुरों पर विजय पाने के अवसर पर देवताओं द्वारा स्नान कराया जाता है, ब्राह्मणों एवं ऋषियों ने श्री बलराम को सर्वोत्तम नवीन वस्त्र, आभूषण, विजय की कमल पुष्प माला भेंट देकर सम्मानित किया। वह माला सर्व सौंदर्य का भंडार थी, जो कभी न सूख कर सदैव ताजा रहने वाली थी। इस घटना के पश्चात बलराम ने नैमिषारण्य में उपस्थित सभी ब्राह्मणों से आज्ञा ली। अन्य ब्राह्मणों सहित वे कौशिकी नदी के तट पर पहुँचे। इसके बाद वे सरयू नदी की ओर बढ़े। फिर अंततः प्रयाग पहुंच गए, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। पितरों एवं ऋषियों का तर्पण किया। फिर वे पुला ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। वहां से गोमती नदी स्थित गंडकी में गए। विपाशा नदी में स्नान किया। सोन नदी में स्नान किया। अपनी यात्रा को चालू रखा। फिर वे गया पहुंचे, जहाँ श्री विष्णु का एक प्रसिद्ध मंदिर था। अपने पिता वसुदेव के परामर्श के अनुसार उन्होंने इसी विष्णु मंदिर में अपने पूर्वजों का तर्पण किया। यहाँ से वे गंगा नदी के मुहाने पहुँचे, जहाँ पवित्र गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इस पवित्र स्थान को गंगा सागर कहा जाता है। गंगा सागर में स्नान करके बलराम जी महेंद्र पर्वत की ओर अग्रसर हुए। वहाँ वे श्री कृष्ण के अवतार श्री परशुराम जी से मिले और उनकी वंदना की। उसके बाद वे दक्षिण भारत की ओर मुड़े। गोदावरी के दर्शन किए, वहाँ स्नान किया। फिर वेणा, पंपा, भीमरथी में गए। भीमरथी में स्वामी कार्तिकेय नामक श्री मूर्ति है। कार्तिकेय के दर्शन के उपरांत बलराम जी शैलपुर नामक महाराष्ट्र के तीर्थ स्थान की ओर बढ़े। फिर वे द्रविड़ देश की ओर गए। फिर वे सामान्यतः द्रविड़ का सर्वोच्च महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थान वेंकटाचल, जो सामान्यतः बालाजी के नाम से प्रसिद्ध है। इस स्थान का भ्रमण करने के बाद बलराम जी विष्णु कांची की ओर बढ़े। कावेरी में स्नान किया। फिर वे रंग क्षेत्र पहुँचे। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर रंग क्षेत्र में है। विष्णु जी की श्री मूर्ति श्री रंगनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। उसी प्रकार का रंगनाथ का मंदिर वृंदावन में भी है। विष्णु कांची के बाद शिव कांची का भ्रमण किया। फिर वे मथुरा की ओर बढ़े। फिर वे सेतुबंध नामक स्थान पर गए, जहाँ रामचंद्र जी ने पुल बांधा था। जब श्री बलराम जी विभिन्न तीर्थ स्थलों का भ्रमण कर रहे थे, तब उन्होंने उचित रूप से वैदिक प्रणाली का पालन किया। सेतुबंध में गायों का वितरण करने के बाद ताम्रपर्णी नदियों की ओर गए। तत्पश्चात वे मलय पहाड़ी गए
महर्षि अगस्त्य वहीं रहा करते थे। बलराम जी ने उनके दर्शन किए, उन्हें प्रणाम किया। फिर वे हिंद महासागर की ओर बढ़े। बिंदु पर, अंतरीप के बिंदु पर दुर्गा देवी का एक भव्य मंदिर है, जहाँ उसे कन्याकुमारी के नाम से जाता है। इस कन्याकुमारी के मंदिर में श्री रामचंद्र जी ने भी दर्शन किए थे। वह मंदिर लाखों वर्षों से विद्यमान है। कन्याकुमारी के बाद श्री बलराम जी केरल की ओर बढ़े, गोकर्ण तीर्थ में आए, आर्या देवी के मंदिर में गए। उसके बाद तापी, पयोष्णी, निर्विंध्या नामक नदियों में स्नान किया तथा वे दंडकारण्य नामक वन में भी पहुँचे। यह वही दंडकारण्य वन है जहाँ वनवास के समय रामचंद्र जी रहे थे। बलराम जी ने नर्मदा नदी में स्नान किया। उसके बाद उन्होंने प्रभास तीर्थ को लौटे। ब्राह्मणों से सुना, अधिकतर क्षत्रिय कुरुक्षेत्र में मारे जा चुके हैं। उन्होंने यह सुनकर स्वयं को मुक्त अनुभव किया। विश्व का भार घट चुका है। श्री कृष्ण और बलराम जी उच्चाभिलाषी क्षत्रिय राजाओं द्वारा उत्पन्न सैन्य शक्ति के भार को घटाने के हेतु ही इस धरती पर प्रकट हुए थे। आज की कथा यहीं विराम लेती है। शेष अगले अंकों में। यदि आपको कृष्ण कथा सुनने में आनंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिए। जय श्री कृष्ण।